देखो दुनिया के लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण भगवान हो। सामान्य लोग भगवान कृष्ण के ऊपर अपयश नहीं लगाया, दोषारोपण नहीं किया, द्वारिका वासियों ने किया। कौन है द्वारिकावासी मालूम है? भगवान कृष्ण के स्वजन संबंधी। वे भी सामान्य नहीं थे। वे द्वारिकावासी भगवान कृष्ण के लिए कहते थे, सवै किलायम पुरुषः पुरातनः। सारे ब्रह्मांड का जो बीज है, मूल है, कारण है, आदि है, आश्रय है, वो परमात्मा ही हमारे कृष्ण के रूप में, राजा के रूप में, हमारे पति के रूप में, पिता के रूप में प्राप्त हैं। ईश्वर के रूप में अनुभव करने वाले द्वारिका वासियों ने भगवान कृष्ण के ऊपर आक्षेप लगाया। तब भगवान ने कहा इसको दूर करना जरूरी है। मणि की खोज करने निकले। जब वन की ओर गए तो देखा प्रसेन मरा पड़ा, आगे गए तो सिंह मरा पड़ा, गुफा में गए तो मणि जामवती की बेटी लेकर खेल रही थी। मानव रूप में भगवान कृष्ण को देखकर जामवंत जी पहचान न पाए। मेरी गुफा में कौन प्रवेश कर गया है? युद्ध किया। दोनों कई दिन तक युद्ध चला। और जब जामवंत की हड्डी चूर चूर होने लगी तब समझ गए कि सारे इस जगत में मुझे पराजित करने वाले तो केवल मेरे आराध्य राम हैं। और वही द्वापर युग में आ गए अवतार लेकर कृष्ण के रूप में। चरणों में प्रणाम भी किया, क्षमा भी मांगी, मणि भी दिया और बेटी जामवती को भी दे दिया। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हो गया। मार्ग में जाते कालिंदी नाम की कन्या तप कर रही थी। किसको पाने को इतना तप? अर्जुन ने पूछा। तो कालिंदी ने कहा कृष्ण को पति बनाने के लिए। अर्जुन ने कहा हमारे मित्र ही तो कृष्ण हैं। तो कालिंदी भी भगवान कृष्ण की पत्नी बनी। एक बार भगवान अयोध्या पधारे हैं तो यहाँ उस समय नागनिजित नाम के राजा थे, पुत्री नागनिजिति। तो अयोध्या नरेश प्रतिज्ञा कर रखी थी कि उनके 7 बड़े बड़े दुर्दांत बैल थे। सूजा से एक साथ 7 को जो नाथ देगा उसी को मैं अपनी बेटी दूंगा। आज तक कोई न कर पाया था। भगवान कृष्ण ने सूजा लेकर 7 बैलों को नाथ दिया। तो अयोध्या नरेश की कन्या नागनिजिति भी श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में हुई। भगवान कृष्ण की बुआ की बेटी थी, बहुत प्रेम करती थी और वे लोग किसी दुष्ट को कन्या देना चाहते थे। भगवान कृष्ण पहुंचे, सबके बीच से अपना प्रभाव दिखाकर लेकर आए। तो ऐसी भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां हैं और ये 8 प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये प्रकृति ही भगवान की पत्नियां बनती है। एक भौमासुर नाम का असुर था, भूमि से प्रकट था। 16,100 कन्याओं को अपने जेल में बंद रखा था। जब बड़ी होंगी तो इनको हम स्वीकार करेंगे। सबने पत्र लिखकर संदेश दिया, जैसे आपने रुक्मिणी का कल्याण किया वैसे प्रभु हमारा भी कल्याण करिए इस दुष्ट से। भगवान कृष्ण पहुंचे और बोले वह दूसरों के बहन बेटियों को क्यों बंदी बनाकर रखा है, छोड़ दे। भगवान कुल जलूल बकने लगा। भगवान ने चक्र उठाया, उसका सिर अलग कर दिया। सभी कन्याओं को विदा करने लगे तो सबने कहा हे द्वारिकाधीश, पति का अर्थ होता है रक्षक।
आजकल लोग नाम बदल दिए ना। पिताजी को क्या कहते हैं? पापा। जिनमें बहुत पाप हो उसका नाम पापा। आजकल एक नया नाम निकला है ना, क्या बोलते हैं? अच्छा, यहां भी आ गया है, डेड बोलते हैं। और डेड का अर्थ क्या होता है? और माँ कहने से कितना पूज्य भाव होता है अगले के प्रति, लेकिन माँ को मम्मी बना दिया। मम्मी का अर्थ क्या होता है? मरने के बाद लकड़ी की पेटी में बंद कर दो, उसी को मम्मी कहते हैं।